हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक रक्त संबंधी जो टॉपिक था, ब्लड रिलेशन से संबंधित, वो टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। आज हम नई कड़ी के साथ अलग से टॉपिक लेके आए हैं। रीजनिंग का मानसिक योग्यता से संबंधित नया टॉपिक लेकर आए। उस टॉपिक का नाम रहेगा दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मैंने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा है। लेकिन इससे पहले, पढ़ाने से पहले आपको छोटी सी बेसिक जानकारी दूंगा। उसके बाद हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। तो बेसिक जानकारी ये है कि इसमें दो दिशाएं होती है। एक तो होता है दायां और दूसरा बायां। दाएं मुड़ने को क्या कहते हैं? दक्षिणाव्रत। दाएं मुड़ने को, दायां हाथ कौन सा है? ये अपना दायां हाथ होता है। तो दाएं मुड़ने को क्या कहते हैं? दक्षिणाव्रत। या फिर घड़ी क्लॉकवाइज होता है ना, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, वो भी बोल सकते हो, दक्षिणाव्रत भी बोल सकते हो और दायां हाथ भी बोल सकते हो। और दूसरा होता है बायां। बायां, बाएं को हम क्या कह सकते हैं? एक बायां भी बोल सकते हैं, इसे वामाव्रत भी कह सकते हैं, और घड़ी की विपरीत दिशा। मतलब यह चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह अपने इस टॉपिक में काम आने वाली है, दिशा परीक्षण में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे प्रश्न पर आते। प्रश्न के आधार पर हम हल करेंगे और दिशा परीक्षण टॉपिक को समझेंगे कि इसे कैसे करना है। तो चलिए, अपनी आज की हेडिंग है दिशा परीक्षण। बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान टॉपिक है। दिशाओं का ज्ञात होना चाहिए। प्रमुख रूप से दिशा कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और देखा जाए तो दिशाएं 8 प्रकार की होती है। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो होती है। जैसे उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन कौन सी है? उत्तर पश्चिम। जैसे उदाहरण के माध्यम से आपको बताया जाएगा। देखिए, ये दिशा परीक्षण ज्ञात करने के लिए सबसे हमें यहाँ सिंबल बनाना पड़ेगा। ये कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। ये ऊपर हो जाएगी उत्तर। नीचे कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे पूर्व और यहाँ पर पश्चिम। अब देखिए, इन दोनों के बीच में हमें दिशा ज्ञात करनी है। मतलब दिशाएं कुल 8 प्रकार की होती है, प्रमुख रूप से 4 होती है। तो 8 कौन सी है? दक्षिण पूर्व है यहाँ पर, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। अब इसे देखिए, यहाँ पर पश्चिम है, यहाँ पर दक्षिण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। अब आप कहोगे कि पश्चिम पहले क्यों नहीं लिखा और दक्षिण बाद में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो दर्जा दिया जाता है, 2 दिशाएं जो प्रमुख दिशाएं होती है, उत्तर और दक्षिण को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए इसे पहले लिखा जाता है। तो आगे देखिए, उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम हो जाएगी। बिल्कुल आसान है। फिर क्या है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व के बीच में कौन सी है? उत्तर पूर्व हो जाएगी। देखिए, 8 दिशाएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब हम प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कैसे बनते हैं? सीधा ही डिफिकल्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। तो प्रश्न बनेगा अपना कि यदि दक्षिण पूर्व को, एक मिनट, यदि शॉर्टकट में लिखूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व, ये पूर्व, तथा दक्षिण पूर्व को पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, और आगे भी परिवर्तन, और आगे भी परिवर्तन आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहेगा, का यही क्रम जारी रहे तो
उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा। अब देखिए क्या पूछा इसने, दिशा बतानी है। उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा, उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा। जो भीड़ में शोर मचाते हैं भीड़ ही भीड़ बनकर रह जाते हैं, जो भीड़ में शोर मचाते हैं भीड़ ही भीड़ बनकर, भीड़ में भीड़ बनकर रह जाते हैं। कामयाब वही होता है जो चुपकर या खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें बिल्कुल शांत और धैर्य से अपनी सफलता की ओर पहुंचना है, ना कि हल्ला करके या किसी और को बताकर कि मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूँ या उस चीज की तैयारी कर रहा हूँ। ना घमंड होना चाहिए, हमें अहम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल धैर्य और शांति के साथ तैयारी करनी है। तो अब देखिए ऑप्शन रखूंगा मैं आपके सामने। ऑप्शन ए रहेगा उत्तर दिशा, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। अब देखिए प्रश्न एक बार फिर से पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण और आगे भी इस तरह परिवर्तन जारी रहेगा तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, बाकी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल फटाक से जल्दी से आपको आंसर निकालना है। देखिए सबसे पहले कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा कर दी, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व और ये पश्चिम। इसके बीच में कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। इसके बीच में उत्तर पूर्व और यहाँ पर दक्षिण पूर्व, और यहाँ क्या कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। अब देखिए इसने दिशा परिवर्तन की है, दिशा परिवर्तन की है। देखिए ऐसा ही डायग्राम बनाना, आपको संकेत बनाना है। इसने क्या बोला है, दक्षिण पूर्व को पूर्व करना है। अब दक्षिण पूर्व कौन सी है, ये वाली दिशा है, तो इसे हमें क्या मानना है, दक्षिण पूर्व को पूर्व, ये इसे पूर्व दिशा मानना है। ये पूर्व दिशा है तो इसके सामने वाली कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। देखिए ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा के सामने वाली दिशा कौन सी होती है, पश्चिम, और उत्तर दिशा के सामने वाली दक्षिण। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पूर्व दिशा के सामने वाली कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। उसके बाद क्या है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण माना है। अब दक्षिण पश्चिम कौन सी है, ये दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम को हमें क्या मानना है, दक्षिण दिशा, ये दक्षिण दिशा हो जाएगी, और इसके सामने वाली उत्तर दिशा। ठीक है, अब क्या करना है, दिशा को सेट करना है। दक्षिण पूर्व है तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगी, यहाँ पर ये उत्तर है और यहाँ पर पूर्व, तो ये उत्तर पूर्व। ये पश्चिम है, ये उत्तर, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम, और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या है, परिवर्तन, यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन तो हमने कर दिया है। अब उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा, उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा। उत्तर दिशा कौन सी है, ये ऊपर वाली उत्तर दिशा है, ये वाली उत्तर दिशा की, और कौन सी दिशा लिखी गई है हमने ज्ञात करने पर, उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अब अगला प्रश्न, सॉरी माफी चाहते हैं, मोबाइल में थोड़ी दिक्कत आने की वजह से क्लास को रोकना पड़ा बीच में, क्योंकि हमने तो अभी ही YouTube स्टार्ट किया है, मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, आप तो जानते ही है। तो आपको पता होगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, वो उनके पास स्टूडियो होता है बड़ा, हमारे पास सुविधा नहीं है। इसकी वजह से अभी यहाँ प्रश्न करवाने के बाद आपके लिए कल से क्लास वापस नए दौर से शुरू होगी, और कल आपके लिए बिल्कुल बढ़िया प्रश्न के साथ, अच्छे प्रश्न के साथ क्लास को शुरू करेंगे। अभी इस प्रश्न को हल करने के बाद क्लास यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन यह भी क्लास आपके लिए खास होगी क्योंकि इसी में आपको बेसिक जानकारी के साथ इसे सवालों को हल कराया गया है। तो चलिए अंतिम प्रश्न है आज का अपना क्लास का। महेश ने पूर्व दिशा की ओर मुख करके चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा
पुनः कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा, कुछ दूरी तय करने के बाद पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ा, और कुछ दूरी तय करने के बाद वह रुक गया। बताइए कि अब महेश प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले महेश ने पूर्व दिशा की ओर मुख करके, ये हमें संकेत बनाना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके, पूर्व दिशा कौन सी है, ये पूर्व दिशा हो जाएगी। ठीक है, इस लाइन को मिटा दीजिए अब। ठीक है, अब क्या करना है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके चलना प्रारंभ किया, मतलब यहां से चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा। अब जैसे इसने मुख यहां पर इस साइड किया है, तो यहां बाईं ओर कहां मुड़ेगा, ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया। अब देखिए आगे, बाईं ओर मुड़ा, पुनः कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा। अब ऊपर जा रहा है तो दायां किस साइड होगा, इस साइड होगा, दायां इस साइड होगा, ये दाईं ओर मुड़ा। फिर क्या आगे देखिए, पुनः कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा। फिर आगे देखिए प्रश्न क्या है, कुछ दूरी तय करने के बाद, कुछ दूरी तय करने के पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ा। अब जैसे वह इस साइड जा रहा है तो उसका बायां कौन सा होगा, बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा तो मतलब ऊपर की ओर गया, ये बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। और कुछ दूरी तय करने के पश्चात वह रुक गया, मतलब यहां दूरी जब बाईं ओर मुड़ा तब कुछ देर चला और फिर वह रुक गया, मतलब इस जगह पर वह रुक गया। अब देखिए आगे, बताइए कि अब महेश प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब देखिए चलना इसने यहां से प्रारंभ किया था, ठीक है, फिर चलते चलते यहां पर आया, फिर इस साइड गया, फिर इस साइड आया, फिर अंतिम में यहां गया और रुक गया। अब देखिए ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये कौन सी है और ये कौन सी, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, ऊपर तो हो जाएगी उत्तर, नीचे दक्षिण, यहां पर पश्चिम हो जाएगी और यहां पर पूरब। अब ये इस दिशा में है और इसने यहां से चलना प्रारंभ किया था, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। प्रश्न में देखिए क्या है, अंतिम लाइन में बताइए अब महेश प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। ये प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यहां पर महेश है, ये महेश हो गया। अब महेश इस दिशा में है तो प्रारंभिक स्थान से ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। उम्मीद करता हूं आज के जो प्रश्न थे बिल्कुल कम थे, माफी चाहते हैं, लेकिन आज की जो क्लास थी आपको अच्छी लगी होगी, आशा करता हूं। और अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कल की क्लास में आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे और एक बढ़िया क्लास के साथ शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आपसे माफी चाहेंगे, तो अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।